सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू, ये हमने बोल दिया था। अब हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के टिश्यूज की बात समझनी है कि किन किन टिश्यूज से बना हुआ है। यहाँ जो आप पढ़ रहे हो, जो अभी ये पिक्चर बना हुआ है, वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर बना हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। लेकिन हम अभी सिर्फ पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी, मतलब किन किन टिश्यूज से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना हुआ है, बस। गैमेटोजेनेसिस नहीं पढ़ेंगे, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो जब हमारा जो सीक्वेंस है टॉपिक का जब भी आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर पढ़ना है। चलो, सबसे पहले कई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन है। जब ऐसे मान लो कि ये हमने 3-4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना लिए, ऐसा कुछ है ना, तो ये आपको पिक्चर दिमाग में रखना है। और अभी जो हम डायग्राम बनाएंगे वो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पोर्शन है, बस इतना सा हिस्सा आपको उधर हम डिटेल स्टडी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आउटलाइन कैसा है? सर्कुलर है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ST लिखूंगा मैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, SFT, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना हुआ है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग। अब मैं जो आपका डायग्राम पीछे दिया हुआ उस पे आते हैं, और ये कौन सी लेयर है वो देखो। डायग्राम बुक में देखोगे तो नीचे से स्टार्ट करा गया है, अब मैं ऊपर से बनाऊंगा। मतलब जब आप किसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये वाला पोर्शन बनाओगे तो आउटर मोस्ट कवरिंग यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब जब हम मान लो कि ये वाले पोर्शन का डायग्राम बनाएंगे तो आउटर मोस्ट कवरिंग यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसी को मैं उल्टा करके बनाऊंगा, तो आपको वो ध्यान समझ के रखना है। ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ऐसे बनाई हुई है, that is the outermost covering of seminiferous tubule and made up of white fibrous connective tissue। किससे बना हुआ है ये? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे बिलो इट या जस्ट बिलो इट लिख लो, जस्ट बिलो इट क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। और इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको? जर्मिनल एपिथेलियम। अगर एनिमल टिश्यू याद हो तो ये बात हो चुकी है, जर्मिनल एपिथेलियम। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो टिश्यूज का जो शेप है, या सेल टिश्यूज का जो टिश्यूज है उनके सेल का जो शेप है वो क्यूब लाइक है। कैसा है? क्यूब लाइक है। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहे जाते हैं। ठीक है, और इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बीच बीच में, जैसे मान लो कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, कुछ कॉलुमनर टिश्यूज भी मिलेंगे बीच में, कुछ आपको कॉलुमनर टिश्यूज भी मिलेंगे। और जैसे मान लो कि यहाँ क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो इधर कॉलुमनर टिश्यूज हैं, और इन कॉलुमनर टिश्यूज को, कॉलुमनर सेल्स को एक्चुअली बोला जाता है सर्टोली सेल। क्या बोला जाएगा? सर्टोली सेल। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखोगे, जस्ट इन बिटवीन जर्मिनल या क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, इन बिटवीन क्यूबॉइडल, साथ में लिखते चलो, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, कॉलुमनर सेल्स
आर प्रेजेंट कॉल्ड सर्टोली सेल, इनको बोला जाता है सर्टोली सेल। ये आपकी जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, जर्मिनल एपिथेलियम, और ये हो गई क्या, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल डायग्राम में आप इस दोनों स्ट्रक्चर्स को साथ में देखते रहो। अब ध्यान से जो नेक्स्ट पॉइंट सुनना है वो ध्यान से सुनो। ये जो सॉरी जर्मिनल एपिथेलियम है या फिर जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो मियोसिस होकर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर आप देखोगे तो पिक्चर्स में कुछ ऐसे सेल्स बनेंगे एंड लास्ट में सेंट्रल पार्ट ऑफ द जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उधर ऐसे कुछ स्पर्म बनाए गए, बिल्कुल सेंटर वाले जोन में जाके। मींस जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। वो अभी हम जब गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे तब पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, बट बनता कहां से है वो अभी आप याद कर लो। इट डेवलप्स फ्रॉम क्यूबॉइडल या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बाय द मायोसिस, मियोसिस के डिवीजन से ये बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल epithelial cells meiosis occurs through which male gametes are formed, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, that is known as spermatogenesis। इसको क्या बोलोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोला था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन सी सेल्स बनाएंगी, क्यूबॉइडल सेल्स, या जिसे हम, क्योंकि इससे जर्म सेल बनता है। मेल गैमीट क्या है, स्पर्म क्या है, जर्म सेल है। इन एपिथेलियल से क्या बनेगा, जर्म सेल बनता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, इतनी बात आप नोट करके लिखो। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ लास्ट में हमने छोड़ी कि ये जो सर्टोली सेल है ये क्या करता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तो बात समझ आ गई, ठीक है। फाइब्रस, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आउटर मोस्ट कवरिंग है, बट व्हाट अबाउट दिस सर्टोली सेल। तो आपको अब जो बात करना है वो सर्टोली सेल के बारे में बात करना है। एक हेडिंग बना लोगे, फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल। अभी आप इस डायग्राम पे देखोगे तो कई और लेबलिंग्स हैं, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे कई लेबलिंग्स हैं। वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस जब डिस्कस करेंगे तब वो आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी बस इसके हिस्टोलॉजिकल कॉम्पोजिशन की बात करनी थी कि ये बना कौन कौन से टिश्यूज से है। फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल, आगे चले इसके बारे में बात करें। इनका फंक्शन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो लिखो, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। जर्म सेल बोले तो स्पर्म को ये क्या करता है, डेवलपिंग स्पर्म को क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पहली बात, टू प्रोवाइड डेवलपिंग जर्म सेल so that Sertoli cell is also known as nurse cell।
इसको दूसरा नाम क्या है? नर्स सेल। ठीक है, नर्स सेल क्यों कहते हैं वो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हॉस्पिटल में नर्स का काम ऐसा ही कुछ होता है भाई, पेशेंट जो होता है उसे खाने पीने का ध्यान कौन रखता है? ठीक है, एक और नाम है सस्टेंटिकुलर सेल। नर्स सेल के साथ इसका दूसरा नाम लिखो, सस्टेंटिकुलर सेल। जर्म सेल को सस्टेन कराता है तो इसलिए इसको बोल दिया गया सस्टेंटिकुलर सेल। सस्टेन का मतलब जिंदा रखता है, बिना न्यूट्रिशन के कोई जी सकता है? मैं तो नहीं जी सकता। दूसरा फंक्शन लिखो, इट एक्ट एज फैगोसाइट। इट एक्ट एज फैगोसाइट। फैगोसाइट हम किसको बोलते हैं? जो फैगोसाइटोसिस करे, मतलब जो डेड स्पर्म्स हैं, जो डेड स्पर्म्स हैं उनको खा जाता है। उनको क्या करता है? खा जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर स्पर्म इजैकुलेट नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, और मरने के बाद उसका क्या होगा? उसका ये हश्र होगा, नर्स सेल खा जाएगी। नर्स सेल खाएगी इन्हीं डेड स्पर्म्स को, तो और जो डेवलपिंग स्पर्म्स है उनको नरिशमेंट देगी। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन लिखो, क्या लिखा? इट एक्ट एज फैगोसाइड। इट इनगल्फ, उसी में लिखना, इट इनगल्फ डेड और इंजर्ड स्पर्म सेल्स। डेड या इंजर्ड स्पर्म सेल्स जो हैं उनको खा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन लिखो, इट प्रोड्यूस 2 हॉर्मोन्स। एक का नाम है इनहिबिन एंड दूसरा नाम लिखो एंटी मुलेरियन हार्मोन। 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस इनहिबिन एंड एंटी मुलेरियन, डबल एल लिखना, LLE, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब इनका रोल क्या है वो अभी हम आगे रेगुलेशन वाले टॉपिक पे जब जाएंगे तब डिस्कस करेंगे, बट याद रखना कि ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीट करता है सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट फंक्शन लिखो, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पूरा नाम लिखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं FSH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को सिक्रीट करता है। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल। FSH किसको इंपैक्ट करता है? सर्टोली सेल को इंपैक्ट करता है। एक्ट ऑन सर्टोली सेल and stimulate secretion of some factors ब्रैकेट में लिख लेना, वो फैक्टर का नाम है ABP। वो न्यूज चैनल नहीं है ना, अभी इसका नाम बताएंगे। लिख लो यहीं पे, चाहे तो पूरा नाम लिख लो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। FSH act on Sertoli cell and stimulate secretion of some factor which help in spermatogenesis.
ठीक। एक और फंक्शन आप लिख सकते हो इसी पॉइंट से, इट प्रोड्यूसेस एबीपी। ये क्या करता है? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यही प्रोड्यूस करता है सर्टोली सेल। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है वो अपन आगे बात करेंगे, या तो फिर अभी यहां पे समझ लो। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करता क्या है, इधर देखना। एक हार्मोन अभी हम और अभी पढ़ेंगे, जो अभी बात पूरी समझ ही लो फिर अपन लिखेंगे उसको। जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में भी कुछ सेल्स या कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल बोलते हैं। एंड दीज सेल्स प्रोड्यूसेस एंड्रोजन। एंड्रोजन बोले तो मेन हार्मोन, या जिसका नाम आपने सुना होगा ये टेस्टोस्टेरोन, ये तो सुना ही होगा। एंड्रोजन का ये एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और भी बहुत सारे होते हैं। ये जो एंड्रोजन है वो प्रोड्यूस करता है ये लेडिग सेल आउट ऑफ द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है। अब जो ये यहाँ पे मान लो कि ये सर्टोली सेल है, ये सिक्रीट करता है एबीपी। क्या बनाता है ये? एबीपी। एबीपी करता क्या है, इस टेस्टोस्टेरोन को सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में एंटर कराने में मदद कराता है। एंड टेस्टोस्टेरोन is the hormone which responsible for the spermatogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद नहीं करेगा? करेगा। यही बात आपने लिखी, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस क्या? एबीपी लिख लिया, इतनी बात लिख ली। एक नोट करके पॉइंट लिखो, और बहुत बार सवाल बन चुका है, बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखो, सर्टोली सेल act as blood testis barrier। blood testis barrier। अब ये क्या होता है देखो, अब ध्यान से सुनना। ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट मीडियम है बॉडी का, ठीक है। ऑक्सीजन का, वेस्ट प्रोडक्ट का, इन सबका ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबका वो ट्रांसपोर्टर है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो जो डेड बॉडीज हैं, डेड स्पर्म्स हैं या इंजर्ड स्पर्म्स हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाने दिया जाता। वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाने दिया जाता। और वो ना जाने से बचाने का काम किसका है? सर्टोली सेल, क्योंकि ये काम करता है फैगोसाइट्स की तरह, उसको खा के डिकम्पोज कर देता है, तो ब्लड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सर्टोली सेल ना होता तो वो डेड एंड डेब्रिसेस कहाँ जाते? उसको रिमूव करना पड़ता। तो रिमूव करने का दूसरा ऑप्शन यही था कि जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसको हटाओ वहां से। तो ब्लड में टेस्टिस का कंपोनेंट, दैट इज अ स्पर्म, वो नहीं मिक्स होने देता ये सर्टोली सेल। ये इसको इसलिए कहा जाता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो सर्टोली सेल ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह भी काम करता है। ये अंडरलाइन करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, बहुत बार सवाल मिलेगा। दूसरा नोट में ही पॉइंट लिखोगे इस लेडिंग सेल के लिए। सम एंडोक्राइन सेल्स, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सम एंडोक्राइन सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द सम एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल लिखवाने का मतलब क्या हुआ कि दीज सेल्स सिक्रीट हॉर्मोन्स। ये क्या सिक्रीट करेगा? हॉर्मोन्स। सम एंडोक्राइन सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडिग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स।
इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मेनली ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कुछ इम्यूनोलॉजिकल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं, जैसे कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में। उधर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात आपको जरूर याद रखना है कि जो ये इंटरस्टिशियल सेल है, इट सिक्रीट्स एंड्रोजन। आगे लिख लो, इट सिक्रीट्स एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस इज द ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। एंड उनमें से एक नाम आप जरूर याद रखना अभी, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ एबीपी। किसकी मदद से? एबीपी की मदद से। कहां एंटर करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एंड इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे लिख लो, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन ये है, सिक्रीट कौन करा? लेडिंग सेल ने, आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन एंटर करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में विद द हेल्प ऑफ एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अब ये यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन पहुंच गया इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड यहाँ पे इसका फंक्शन है टू प्रमोट या टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। लिखो, एंड्रोजन enters into the seminiferous tubule with the help of ABP या टेस्टोस्टेरोन नाम, कोई बात नहीं, दोनों बात एक ही है। एंड्रोजन enters into within the seminiferous tubule with the help of ABP that promote spermatogenesis। अब मैं जब बात करूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कैसे वो क्यूबॉइडल सेल से स्पर्म बनता है वो हम समझेंगे, और उस टाइम पे ये जो आपका अभी जितना इंफॉर्मेशन है इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये बातें कुछ भी मिस करी तो वो आप जरूर मिस कर जाओगे। अब आप हेडिंग बना लो, लास्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये लिखो, और आगे इसके बारे में लिखनी है वो पेनिस के लिए लिखेंगे। कुछ वर्ड्स हैं इसके लिए, लिखो जो आपको ध्यान रखना है। इट इज इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इरेक्टाइल, इट इज इरेक्टाइल, मतलब लिख लो ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। इरेक्टाइल टिश्यू ये किससे बना हुआ है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है। अब डायग्राम देखो, बनाना तो पड़ेगा, बट जिस टिश्यू से बना है दैट कैन चेंज देयर शेप, उस ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। एंड और वो भी इरेक्टाइल टिश्यू इसलिए है, एक्चुअली इनके शेप चेंजेस में मेन रोल जो करता है, प्ले रोल करता है, वो है ब्लड। ब्लड अगर फिल्ड है दैट बिकम देन दे गेट्स इनलार्ज, एंड जब भी ब्लड वहां से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है देन दे बिकम, आओगे ना तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। इस पार्ट को बोला जाता है रूट ऑफ, और इस हिस्से को बोला जाता है साफ्ट, और इस हिस्से को बोला जाता है ग्लैंस पेनिस। इतना पार्ट आपको बना लेना है, और यही से बनाने से नहीं काम चलना है, इनके जो मसल्स है ना वो आपको समझने हैं। अब मैं जो बनाने जा रहा हूं वो आपको बात समझनी है। इसके ऊपर एक और लेयर सी बना लेना, इधर से इस वाले पार्ट से ना स्किन भी इन्वॉल्व होता है, इधर से स्किन का भी रोल है। एंड देन इस वाले हिस्से में जो स्किन है
इधर सुनो, आगे अभी एक इस प्रोसेस पढ़ना है। इस वाले हिस्से में, ग्लैंस वाले हिस्से में जो स्किन होता है दैट इज नॉन अटैच्ड, ये इधर अटैच्ड नहीं होता, और बाकी जो स्किन है वो अटैच्ड होता है। क्रूरा मसल लिखना है और बस इतना। और उसके बाद जो डायग्राम बनाएंगे ना, ट्रांसफर सेक्शन कट करा जाए तब आपको कैसा दिखता है वो देखो। दो आपके वो मसल्स के स्ट्रक्चर इधर दिखेंगे, एक मसल का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आपको यहां दिखेगा। पहला पॉइंट लिखना, इट इज मेड अप ऑफ 3 longitudinal cylindrical masses of erectile tissue, made up of 3 longitudinal masses of erectile tissue। 3 टिश्यूज का 3 मास है। जब इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो ये दो आपको जो हिस्सा दिख रहा है, कौन सा, ये और ये वाला, मैं इसको डार्क कर दूं, ये जो पार्ट है ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको, इसका नाम लिखो। इनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इनके रिस्पेक्टिव साइड के हिसाब से लिख लेंगे। जैसे ये राइट साइड है तो राइट कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, और लेफ्ट है तो ये लेफ्ट। ऐसे आप उधर देखोगे तो सेम बात समझ आएगी कि ये लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये राइट कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। तो 2 मास इसी से बनते हैं, 2 टिश्यू का मास ये है। ठीक है, तीसरा जो मास है वो ये है, ये जिसके अलोंग या जिसमें से, इस टिश्यू में से रन करता है ये एक ट्यूब। ये ट्यूब है जिसका नाम है यूरेथ्रा। ये पूरा एक सिलेंडर है, एक मास, एक टिश्यू का मास है। उस टिश्यू के मास से रन करता है ये डक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बस स्पॉन्जियोसम। देखो मैं ये बोल सकता था कि पढ़ लेना यार, ये पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि पढ़ लोगे तो समझ नहीं आएगा। हाँ, ये जो बीच में आपने ये है, ये बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, दैट इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एज अ डक्ट पास हुआ है ना, तो वो डक्ट का वो जो एरिया, जो वॉल्यूम होगा वो तो खाली होगा, वो है। अब इधर सुनो, ये जो लेफ्ट राइट कॉर्पोरा कैवर्नोसा है दैट इज हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। एंड इट हैज अ कैविटी, ये कैविटी होता है इनके मसल्स के बीच में, सिलेंड्रिकल पूरा सिलेंडर जैसा। एंड जब भी वो मीन्स इनको इरेक्टाइल कंडीशन में जाना होता है, तो ये जो टिश्यू का ये जो मास है दैट इज फिल्ड विद ब्लड, देन पेनिस बिकम हार्ड एंड इरेक्ट। जब भी वो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ब्लड कम हुआ, देन इट बिकम इन नॉर्मल शेप एंड साइज। ठीक है, ये है, बात समझ लो, आगे लिखना भी है। यहाँ स्किन आउटर मोस्ट कवरिंग है, इस पूरे हिस्से में स्किन अटैच्ड होता है इधर कॉर्पोरा कैवर्नोसा से। लेकिन जो ग्लैंस वाला रीजन होता है, यहाँ की स्किन अटैच्ड नहीं होती, यहाँ की स्किन अटैच्ड नहीं होती, और यहाँ पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी नहीं है। ये जो टिश्यूज से, ये जो ग्लैंस पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ
मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये ग्लैंस पार्ट किससे बना है? ये देखो, ये जो स्पॉन्जियोसम है उसका हिस्सा है। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो टिप ऑफ द पेनिस तक नहीं आता। ठीक है, कौन सा मांस आता है? एक सवाल तो यही है कि कौन सा मांस टिश्यूज का टिप ऑफ द पेनिस तक नहीं होता। तो एक पहला सवाल है कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा टिप ऑफ द पेनिस तक नहीं होता, वो यहीं तक होता है बस। ठीक है, ये जो मांस है ना वो यहाँ से बेस से स्टार्ट होकर टिप तक नहीं आता। लेकिन जो ये मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इट स्टार्ट एट द बेस एंड प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द पेनिस। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो स्किन है इट इज नॉट अटैच्ड विद द मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और मैं जो बात कर रहा था कि कुछ रिलीजन्स में इस स्किन को, जो ये ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर स्किन होती है, दैट इज दैट रिमूव्ड बाय द क्या धर्म गुरुज। मेनली इस्लाम में होता है तो मौलवी करवाते नहीं करते। जब आप छोटे से बच्चे होगे, अगर आप इस्लाम में होते, पैदा हुए होते, तो आपका हो जाता। ये इस स्किन को कट करा दिया जाता है। और इसका पर्पस क्या है? राइट एंड लेफ्ट, नीचे लिखना उसी के, राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा, राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा विच डू नॉट रीच एट द एंड ऑफ पेनिस। ये अंडरलाइन कर लेना, विच डू नॉट रीच एट द एंड ऑफ पेनिस। रीजन असर्शन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट द एंड ऑफ पेनिस, दो तो ये हो गए, एक मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक्सटेंड अप टू द टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस। यूरेथ्रा कौन से मसल में प्रेजेंट है? तो ये याद रखना, मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। एंड ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाई फोल्ड ऑफ स्किन। ग्लैंस पेनिस, ये लास्ट वाला हिस्सा जो है, कवर्ड बाई फोल्ड ऑफ स्किन। फोल्ड वर्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नॉन अटैच्ड होता है। फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज नोन एज प्रीप्यूस, या फिर इसी के लिए वर्ड यूज करा जाता है फोर स्किन। प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन, विच हैज स्पेशल sebaceous gland, sebaceous gland जिसका नाम लिखना प्रीप्यूशियल ग्लैंड। एंड इट सिक्रीट्स, एक अच्छा सवाल ये भी है, इट सिक्रीट्स स्मेग्मा। इसके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? स्मेग्मा। रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस, प्रीप्यूस बोले तो फोर स्किन, रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस बाई सर्जरी, रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस बाई सर्जरी is called circumcision. Circumcision, CISI. External opening of penis is called urethral meatus. ये सवाल एक बार नीट का बन चुका है। ये इस ओपनिंग के लिए क्या टर्म लिखते हैं वो लिखो। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा या पेनिस इज नोन एज, पहले तो लिखना यूरेथ्रल मीएटस, और इस तरह से एक दूसरा वर्ड भी लिखना पीनियली।